मध्य प्रदेश भाजपा के दो मंत्रियों की वर्चस्व की लड़ाई के बीच सौरभ शर्मा का नाम उजागर हुआ है। एक मामूली सा परिवहन विभाग का आरक्षक जिसने 2 नंबर की काली कमाई करके अरबों की दौलत इकट्ठी कर ली। सौरभ शर्मा के इस भ्रष्टाचार ने जगजाहिर कर दिया है कि सरकारी तंत्र और नेता मंत्री से मिलकर चंद वर्षों में ही अरबपति बना जा सकता है। सौरभ शर्मा के ठिकानों से यहां तक कि फर्श की टाइलों के अंदर से भी सोना चांदी निकल रहा है। इससे मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के नेता डरे हुए हैं। कब किसकी पोल खुल जाए पता नहीं। कहा जा रहा है भाजपा के 2 पूर्व मंत्री इसमें शामिल थे। भोपाल के मेंडोरी में गाड़ी में सोने के साथ साथ एक डायरी भी मिली है जिसमें कई लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं। एमपी बीजेपी सरकार में उथल पुथल तब मची जब 2 पूर्व मंत्री और एक सेक्रेटरी का नाम सामने आया। 2015 में सौरभ के पिता का निधन हो गया तो सौरभ को परिवहन विभाग के अनुकंपा नियुक्ति मिली। महज 12वीं पास सौरभ शर्मा ये नौकरी नहीं करना चाहता था, लेकिन ग्वालियर में उसके एक पड़ोसी अंकल ने उसे आरटीओ विभाग में नौकरी के फायदे गिनाए तो वह परिवहन विभाग में नौकरी ज्वाइन कर लिया। पहली पोस्टिंग झांसी दतिया के बीच एक बैरियर में मिली। यहां से इसने काली कमाई की शुरुआत कर दिया। दरअसल सौरभ शर्मा के पिता के जाने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई थी और सौरभ शर्मा आस पड़ोस के बड़े लोगों के रहन सहन से काफी प्रभावित रहता था। वो भी चाहता था कि इसी तरह से वो भी बड़े लोगों में शुमार हो, उसके पास भी धन दौलत हो। तो उसने शॉर्टकट कमाई करने की योजना बनाई और ग्वालियर में बड़े अफसरों से मिलकर जल्दी ही पैसा और रुतबा पाने में कामयाब हो गया। जब जहां चाहता पोस्टिंग करवा लेता, किसको कहां किस बैरियर में लगाना है, किसको कितना कमीशन देना है, ये सब सौरभ शर्मा करने लग गया। धीरे धीरे अफसर नेता मंत्रियों का वह लाडला बन गया। इतना पैसा कमाया कि उसे खुद भी नहीं पता कि उस पैसे को वो कहां पर लगाए, कहां पर उसको रखे। इतनी अकूत धन संपत्ति को ठिकाने लगाने के लिए उसने अपने दोस्त चेतन गौर को शामिल किया और वो जगह जगह प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने लग गया, प्रॉपर्टी खरीदने लग गया। जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदता, साथ में एक अपने दोस्त सौरभ शर्मा के नाम की भी प्रॉपर्टी खरीदता। इस तरीके से सौरभ शर्मा का ये कारवां चल निकला। लेकिन भोपाल के मेंडोरी में जब भरी हुई कार में सोना और पैसा मिला तब छानबीन हुई और वो पकड़ा गया। कई बार उसको शक के घेरे में रखा गया, कई बार लोगों ने उंगली उठाई तो उसने बाद में रिजाइन दे दिया। रिजिग्नेशन देने के बाद भी सौरभ शर्मा के कांटेक्ट बने रहे और वो कमाई करता रहा। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के यहाँ छापेमारी में ढेर सारा सोना और करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। ये सारी रकम मिला दी जाए तो अरबों खरबों की संपत्ति बन रही है। आखिर अरबों रुपए आए कहां से? सौरभ शर्मा जो कि एक आरटीओ डिपार्टमेंट में कांस्टेबल था, उसने इतनी सारी रकम कहां से जमा कर ली और किसी को कानो कान खबर नहीं। इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा ऊपरी जो शासन प्रशासन है वो मिला हुआ था, तभी तो इतने सारे रुपए इकट्ठे कर लिए और उसको सोने में कन्वर्ट करने लगा। बताया जाता है कि सौरभ शर्मा ने पहले रुपए इकट्ठे करने शुरू किए, कैश इकट्ठा करना शुरू किया। जब उस कैश में दीमक लगने लग गए तो वो उस कैश को सोने में कन्वर्ट करने लग गया। पहले उसी कैश में वो बोरिक एसिड नामक एक पाउडर आता है जो कि नॉर्मल पाउडर की तरह होता है। उस बोरिक एसिड पाउडर को कैश रुपयों में लगा देता था क्योंकि लॉन्ग टाइम तक रखना था। तो इन रुपयों को रखने के चक्कर में जब उसको दीमक उसमें लगने लग गए, नोट खराब होने लग गए, तो उसमें उसने बोरिक एसिड लगाना शुरू कर दिया। बोरिक एसिड लगाने के बाद भी रुपए खराब होने लग गए क्योंकि जो एक बार दीमक जहां लग जाता है तो फिर वो रुकता नहीं है। तो इसके बाद उसने क्या किया कि उस रुपयों से सोने में उसको कन्वर्ट करने लग गया। मेंडोरी, भोपाल के पास मेंडोरी के जंगल में जो गाड़ी मिली है उसमें 52 किलो सोना और 10 करोड़ का कैश मिला है। बताया जाता है कि ऐसे तो हफ्ते में ऐसा चलता ही रहता था। कई सालों से, लगभग 2-3 सालों से ऐसा लगातार ही चल रहा था। ये तो पहली बार छापेमारी में ईडी की रेड पड़ी, किसी से पड़ी और किसी की सूचना के आधार पर इनको पकड़ा गया, छापेमारी हुई। नहीं तो पहले भी ऐसे ही चल रहा था और कोई पकड़ नहीं पाया।
इसी काली कमाई से सौरभ शर्मा जयपुरिया स्कूल खोलने की फिराक में था। उसकी फ्रेंचाइजी लेकर भोपाल में स्कूल खोल रहा था। साथ ही जिस कोठी में सौरभ शर्मा रहता था उसको भी अपने असिस्टेंट के नाम पर कर रखा था। मध्य प्रदेश के आरटीओ डिपार्टमेंट में कांस्टेबल था। जब उसने देखा कि नाकेबंदी जो होती है, जहां जहां नाके लगते हैं वहां पर रिश्वत के जरिए जो भी गाड़ियां आती जाती हैं, ट्रक आते जाते हैं, उनसे अच्छी खासी कमाई होती है। इस कमाई को उसने लगभग 100 गुना बढ़ा दिया। अब वो हर किसी से ही रिश्वत लेने लग गया। जिनके पेपर ठीक हो उनसे भी, जिनके पेपर ठीक नहीं है उनसे और ज्यादा रिश्वत लेने लग गया। इस रिश्वत का पैसा उसने ऊपरी तौर पर बड़े बड़े अफसर अधिकारियों को पहुंचाने, उसका कमीशन देने लग गया। इसके बाद वो टेंडर लेने लग गया। मध्य प्रदेश के लगभग 68 चुंगी नाकों पर इसका ही आधिपत्य था। इसने 68 जगहों पर अपना टेंडर ले रखा था इसने उगाही का, और इस तरीके से इसने अरबों खरबों की संपत्ति बनाई है। बताया जाता है कि सौरभ शर्मा ने अपने घर की टाइल्स के नीचे चांदी की सिल्लियां बिछा रखी थी। कई किलो चांदी बरामद हुई है, मिली है, और अभी भी जांच जारी है कहां कहां इसने प्रॉपर्टी खरीद रखी है, क्योंकि ये बेसिकली ग्वालियर जिले का रहने वाला है। ग्वालियर में इसके कहां किससे तार जुड़े हुए हैं, किसके किसके नाम पर संपत्ति खरीद रखी है, अभी इसका कोई अंदाजा नहीं निकल पा रहा है। सौरभ शर्मा को पुलिस ढूंढ रही है। वो फरार हो चुका है। बताया जाता है कि वो मुंबई में है, लेकिन अब वो दुबई निकल चुका है। अब उसको पकड़ना शायद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब वो विदेश चला गया है। सौरभ शर्मा का एक असिस्टेंट पकड़ा गया है, जो कि बताया जाता है कि उसी के नाम पर अधिकांश लेन देन हुआ करता था। जिस गाड़ी में ये सोना और रुपया बरामद हुआ मंडोरी के जंगल में, उसको छोड़ने के लिए 2 गाड़ियां आई थी। 8-10 लोग थे जो कि असलहे और बंदूक, रिवाल्वर से लैस थे। आसपास के लोगों का कहना है कि ये गाड़ी खड़ी करके चले गए, लेकिन वहां पर हर 10 मिनट में चक्कर लगाने आते थे गाड़ी से, और आसपास घूमकर चेक करके चले जाते थे। शायद वो दूर से भी नजर बनाए हुए थे कि गाड़ी के पास कोई फटकने ना पाए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।